काली बिल्ली की डरावनी कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है काली बिल्ली की, जो आज भी किसी जंगल में भटकती है और अपना बदला लेती रहती है। बात उस समय की है जब मालती गांव के क्लब में शाम की महफिल जमी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली की चमक के साथ बादल गरज रहे थे। इस मौसम में अक्सर डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। विकास नाम का एक युवक खिड़की के बाहर देख रहा था। वहां एक काली बिल्ली का बच्चा अकेला बैठा था, जैसे किसी की राह देख रहा हो। बारिश में भीगकर वो बिल्कुल सुस्त हो चुका था। उसकी आंखें एक अजीब सा दर्द लिए हुए थी। दोस्तों ने बताया कि ये बिल्ली का बच्चा कुछ दिनों से यहाँ आता है। शायद इसे किसी ने यहाँ छोड़ दिया है, क्योंकि ये काली है और लोग इसे अशुभ मानते हैं। कुछ लोग तो इसे देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। विकास का दिल पसीज गया। वो बाहर जाकर उस बिल्ली के बच्चे को गोद में उठा लाया। बिल्ली ठंड से कांप रही थी। विकास ने उसे अपने जैकेट में लपेटा और पास की दुकान से गर्म दूध लेकर आया। बिल्ली भूख से बेहाल थी, चप-चप करके दूध पीने लगी। लेकिन उस काली बिल्ली को देखकर विकास के मन में कुछ पुरानी यादें हिलोरे मारने लगी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि इस काली बिल्ली को देखकर उसे एक पुरानी कहानी याद आ गई है, जो प्रेम और डर दोनों से जुड़ी हुई है। दोस्तों ने जिद की तो विकास ने कहा, अगर तुम लोग तैयार हो तो मैं वो कहानी सुनाता हूं, लेकिन ये कहानी सुनकर तुम्हें रातों को नींद नहीं आएगी। सबने हामी भरी और विकास ने अपनी डरावनी कहानी शुरू की। विकास ने बताया कि कई साल पहले उसकी पोस्टिंग फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में शिवपुरी के जंगल में हुई थी। ये जंगल मध्य भारत में स्थित था और काफी पुराना था। स्थानीय लोग इसे श्रापित जंगल भी कहते थे। वह एक दिन पहले ही वहां पहुंच गया था ताकि जगह को अच्छे से जान सके। वहां पहुंचकर उसे एक पुराने फॉरेस्ट बंगले में रहने की व्यवस्था मिली। ये बंगला अंग्रेजों के जमाने का था और काफी भयानक लगता था। इसकी दीवारें नम थीं और हर कोने से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। रसोई के लिए मनोहर भाई थे, जो पिछले 20 सालों से यहां काम कर रहे थे। वे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हमेशा उदास रहते थे। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था जो छुपाए नहीं छुपता था। मनोहर ने विकास को बताया कि ये जंगल ज्यादा घना नहीं है, लेकिन यहाँ कई कीमती पेड़ हैं। चंदन, सागौन और महोगनी के पेड़ों की वजह से यहाँ चोर शिकारी आते रहते थे। पहले यहाँ लकड़ी चोरी की घटनाएं होती रहती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से अचानक सब कुछ रुक गया है। लेकिन अब कोई यहाँ नहीं आता, मनोहर ने कांपती आवाज में कहा। जो भी यहाँ चोरी करने आता है वो फिर वापस नहीं जाता। विकास को लगा कि मनोहर कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। दिन भर की थकान के बाद विकास जल्दी सो गया। उसका कमरा बंगले की दूसरी मंजिल पर था। उसके सिर के पास एक पुरानी खिड़की थी, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। खिड़की के बाहर घना जंगल था। रात गहरी होने पर अचानक एक आवाज से उसकी नींद टूट गई। कोई बिल्ली लगातार एक ही तरीके से रो रही थी। ये कोई साधारण बिल्ली का रोना नहीं था। इसमें दर्द, गुस्सा और बदले की भावना थी। विकास ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन चांदनी रात होने के बावजूद जंगल में कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल पैरों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। बिल्ली की आवाज कभी नजदीक से आती, कभी दूर से। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिल्ली की आवाज बंद नहीं हो रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। वह उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इस तरह अपने मन को समझाकर वह फिर से सो गया। लेकिन सपने में उसे एक काली बिल्ली दिखाई दी, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जब विकास ऑफिस पहुंचा तो उसका जूनियर राहुल दौड़ता हुआ आया। राहुल का चेहरा एकदम पीला था और वह घबराया हुआ था। सर, जंगल में एक लाश मिली है, राहुल ने हांफते हुए कहा। आपको तुरंत वहां चलना होगा। जब विकास जंगल पहुंचा तो जो दृश्य देखा वो जिंदगी भर भूल नहीं पाया। जंगल के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे और शरीर पर गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने तेज नाखूनों से हमला किया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस आदमी का चेहरा ऐसा था मानो उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। उसकी आंखें फटी हुई थी और मुंह खुला था, जैसे वो चीख रहा हो। उसके बाल सफेद हो गए थे, जो कुछ घंटे पहले तक काले थे।
पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि ये गुरमुख नाम का चोर शिकारी था। वो एक कुख्यात अपराधी था जिसे पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी। उसके पास एक चेनसो और कुछ हथियार भी मिले थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने विकास को बताया, ये छठी लाश है जो पिछले 2 सालों में इस जंगल से मिली है। सभी चोर शिकारी थे, सभी की एक ही हालत थी। लेकिन इन्हें किसने मारा? विकास ने पूछा। यही तो रहस्य है, इंस्पेक्टर ने कहा। पोस्टमार्टम में हमेशा यही पता चलता है कि मौत डर से हुई है, दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन ये खरोंचे किसी जंगली जानवर की है। विकास पूरी तरह से हैरान था। उसने राहुल से कहा कि वो उसे सब कुछ विस्तार से बताए। राहुल ने विकास को बताया कि आज से 2 साल पहले तक इस जंगल में खुलेआम लकड़ी काटना और जानवरों का शिकार होता था। कई फॉरेस्ट गार्ड लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चोर हमेशा रात के समय आते थे। लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सब कुछ बदल गया, राहुल ने कहा। चोरी की घटनाएं रुक गईं, लेकिन लाशें मिलने लगी। एक रात राहुल और उसका साथी सुरेश जंगल में गश्त पर निकले थे। रात काफी गहरी थी और पूर्णिमा का चांद था। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। जानवरों की आवाजें भी नहीं आ रही थी। जंगल के बीच में पहुंचने पर उन्हें एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये कोई साधारण बिल्ली का रोना नहीं था। इसमें दर्द, गुस्सा और बदले की भावना थी। साथ ही एक आदमी के डर से भरी चीख भी सुनाई दी। मैं और सुरेश दोनों डर गए, राहुल ने कहा, लेकिन हमने हिम्मत करके आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। बिल्ली की आवाज का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े। झाड़ियों के बीच से उन्होंने देखा कि 2 लोग डर के मारे भाग रहे हैं। वे बार बार पीछे देख रहे थे और डर के मारे चीख रहे थे। राहुल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे इतने डर गए थे कि उसकी ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक ने चीखते हुए कहा, वो आ रही है, वो काली छाया आ रही है। बिल्ली की आवाज अब और भी पास से आ रही थी। आवाज में एक अजीब सा जादू था जो दिल तक जा रहा था। जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो 2 आदमी वहां पड़े थे। उनमें से एक बेहोश था और दूसरा डर के मारे कांप रहा था। फिर राहुल ने अपने जीवन का सबसे डरावना दृश्य देखा। अंधेरे के बीच से एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। शुरू में लगा कि कोई इंसान आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती गई, राहुल को पता चला कि ये कोई इंसान नहीं है। मैंने देखा कि ये एक काली बिल्ली थी, राहुल ने कांपते हुए कहा। लेकिन इतनी बड़ी और भयानक कि यकीन करना मुश्किल था। वो एक शेर जितनी बड़ी थी। बिल्ली की आंखें लाल थीं और उनमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। उसके दांत तलवार की तरह चमक रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो हवा में तैर रही थी। पास पड़े हुए एक आदमी को देखकर बिल्ली ने एक डरावनी आवाज निकाली। फिर उसने अपने लंबे नाखून उस आदमी के सीने में घुसा दिए। आदमी की चीख सुनकर पूरा जंगल गूंज उठा। मैं और सुरेश दोनों डर के मारे पेड़ के पीछे छुप गए। राहुल ने कहा, हमने देखा कि बिल्ली ने दूसरे आदमी को भी मार डाला। दोनों आदमियों को मारने के बाद काली बिल्ली ने चारों ओर देखा। उसकी नजर राहुल और सुरेश पर भी पड़ी। एक पल के लिए लगा कि वो उन पर भी हमला करेगी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। बिल्ली के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने दोनों की तरफ देखा और फिर करुण स्वर में म्याऊं की। इसके बाद वो कुछ ही क्षणों में कपूर की तरह हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह पता चला कि मरने वाले दोनों आदमी कुख्यात चोर शिकारी थे। उसके बाद से बहुत लोगों ने उस बिल्ली की आवाज सुनी है और कुछ ने उसे अपनी आंखों से भी देखा है। उस रात फिर से विकास की नींद उसी बिल्ली के रोने की आवाज से टूटी। इस बार आवाज और भी पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली खिड़की के बाहर ही बैठी हो। विकास ने इस बार फैसला किया कि वो जंगल जाकर अपनी आंखों से सच्चाई देखेगा। जैसे ही वो बाहर निकलने को हुआ, मनोहर ने उसे रोक दिया। मत जाइए सर, मनोहर ने कांपते हुए कहा। आज की रात बहुत खतरनाक है, पूर्णिमा की रात है। विकास ने देखा कि मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द था। मनोहर भाई, आप मुझे सच बताइए, विकास ने कहा। आप कुछ छुपा रहे हैं।
मनोहर ने विकास से अंदर आने को कहा। फिर उसने अपने जीवन का सबसे दर्दनाक किस्सा सुनाया। सर, मेरा एक बेटा था, अरुण, मनोहर ने कहा। वो बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई में तेज था और जानवरों से बहुत प्रेम करता था। अरुण की एक काली बिल्ली थी जिसका नाम काली था। काली बचपन से ही अरुण के साथ थी। अरुण उसे अपनी बहन की तरह मानता था। वो बिना काली को खिलाए खुद खाना नहीं खाता था। काली बहुत समझदार थी, मनोहर ने कहा। वो अरुण के इशारों को समझती थी। दोनों में बहुत प्रेम था। काली शाम ढलते ही घूमने निकलती थी और रात में वापस आ जाती थी। लेकिन एक रात वो बहुत देर तक नहीं लौटी। अरुण परेशान हो गया। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला। मनोहर भी उसके साथ गया। काफी तलाशने के बाद उन्हें जंगल की दिशा से काली के रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन ये कोई साधारण रोना नहीं था, इसमें दर्द और तकलीफ थी। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि 5-6 लोग पेड़ काट रहे हैं। काली को एक रस्सी से बांधकर एक पेड़ से लटका दिया गया था। वो दर्द से तड़प रही थी। तुम लोग रात में यहाँ क्यों पेड़ काट रहे हो? अरुण ने पूछा। और मेरी काली को क्यों बांधा है? चोरों में से एक ने कहा। ये काली बिल्ली हमारे रास्ते में आ गई थी, अपशगुन समझकर हमने इसे बांध दिया। इसे छोड़ दो, अरुण ने कहा। ये मेरी बहन है। चोर हंसने लगे। उनके सरदार ने कहा, लड़के यहां से भाग जा वरना तुझे भी मार देंगे। अरुण ने कहा कि वो पुलिस में जाकर उनकी शिकायत करेगा। जब वो काली की रस्सी खोलने लगा तो चोरों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने अरुण को भारी लकड़ी से मारा। मनोहर ने रोते हुए कहा, मेरे सामने मेरे बेटे को मार दिया। अरुण गिरकर बेहोश हो गया। चोरों ने फिर काली को मारना शुरू कर दिया। काली चीख चीख कर मर गई। अरुण ने आंखें खोली और काली को मरते देखा। माँ, अरुण ने कहा, काली को इन्होंने मार दिया। ये कहकर अरुण भी मर गया। मनोहर चीखता रहा, लेकिन चोर भाग गए। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, मनोहर ने कहा, लेकिन सबूत न होने के कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी कोई चोर जंगल में आता, रात में उसकी मौत हो जाती। पहले तो लोगों ने इसे संयोग समझा, लेकिन फिर सबको पता चल गया कि ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं है। सर, अरुण और काली वापस आ गए हैं, मनोहर ने कहा। वे इस जंगल की रक्षा करते हैं। मनोहर ने विकास से कहा कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें दिखा सकता है, लेकिन वो डरने वाली बात नहीं होगी। अरुण और काली सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं, मनोहर ने कहा। अच्छे लोगों से वे प्रेम करते हैं। मनोहर विकास को जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर ले गया। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था जो बहुत पुराना था। मनोहर ने बताया कि यहाँ पहले लोग पूजा करने आते थे। अरुण, काली, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, मनोहर ने आवाज लगाई। कुछ देर बाद झाड़ियों से एक काली बिल्ली निकली, लेकिन यह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। यह थोड़ी सी पारदर्शी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। बिल्ली मनोहर की ओर देखकर करुण स्वर में म्याऊं म्याऊं की। फिर वो विकास की ओर देखी। एक पल के लिए विकास को लगा कि बिल्ली उसे पहचान रही है। फिर अचानक एक युवक की आकृति दिखाई दी। वो थोड़ा सा धुंधला था, लेकिन साफ दिख रहा था। ये अरुण था। पिताजी, अरुण ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। मैं और काली हमेशा आपके साथ हैं, अरुण ने कहा। हम इस जंगल की रक्षा करते हैं। फिर अरुण ने विकास की ओर देखा। आप यहाँ के नए अफसर हैं। आप अच्छे इंसान हैं। हम आपकी रक्षा करेंगे। ये कहकर अरुण और काली दोनों हवा में गायब हो गए। अगली रात विकास अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर उसने देखा कि खिड़की के पास काली बिल्ली बैठी है। वो उसे देखकर म्याऊं कर रही है। विकास समझ गया कि ये काली है। काली, तुम्हें क्या चाहिए? विकास ने पूछा। काली ने खिड़की की ओर इशारा किया। विकास ने बाहर देखा तो पाया कि जंगल की तरफ कुछ रोशनी दिख रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई टॉर्च लेकर आ रहा है। कोई चोर आया है, विकास ने सोचा। काली ने फिर म्याऊं किया और खिड़की से कूद कर चली गई। विकास ने भी उसका पीछा किया। जंगल में पहुंचकर विकास ने देखा कि 3 आदमी चेन सॉ लेकर आए हैं।
वे एक महोगनी के पेड़ को काटने की तैयारी कर रहे थे। विकास छुपकर उन्हें देख रहा था। अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। तीनों चोर डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। यह क्या आवाज है? एक चोर ने पूछा। पता नहीं, दूसरे ने कहा। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार और भी डरावनी। तीनों चोर कांपने लगे। अचानक उनके सामने काली बिल्ली प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो और भी बड़ी और डरावनी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। भागो! एक चोर चीखा, लेकिन काली ने उन्हें भागने नहीं दिया। उसने तीनों को अपने नाखूनों से मार दिया। उनकी चीखें सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। विकास ये सब देखकर डर गया, लेकिन काली ने उसे कुछ नहीं कहा। वो उसकी ओर देखकर म्याऊं की और गायब हो गई। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। विकास को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो कल रात मंदिर में आइए। विकास को लगा कि ये चिट्ठी अरुण ने लिखी है। वो अगली रात मंदिर गया। वहां अरुण और काली दोनों इंतजार कर रहे थे। अरुण ने कहा, विकास जी, मैं आपको एक बड़ा सच बताना चाहता हूं। क्या सच? विकास ने पूछा। हमारी मौत का असली कारण कुछ और था। अरुण ने कहा, वे चोर किसी बड़े आदमी के लिए काम करते थे। उस आदमी ने हमें मारने का आदेश दिया था क्योंकि मैं उसके बारे में जानता था। अरुण ने बताया कि वो एक बड़ा नेता था जो लकड़ी के धंधे में शामिल था। उसका नाम लाला रामदास था। वो शहर का बड़ा व्यापारी था। लाला रामदास को लगता था कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। अरुण ने कहा, इसलिए उसने मुझे मरवा दिया। तो तुम सिर्फ उसके आदमियों को मारते हो? विकास ने पूछा। हाँ, अरुण ने कहा, लेकिन अभी भी वो यहां चोर भेजता रहता है। हमें उसे सबक सिखाना होगा। काली ने म्याऊं करके अपनी बात कही। अरुण ने हंसकर कहा, काली कहती है कि वो लाला रामदास से मिलना चाहती है। कुछ दिन बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लाला रामदास के घर में रात को बिल्ली के रोने की आवाज आती। उसके आदमी डर के मारे नौकरी छोड़ने लगे। एक रात लाला रामदास अपने घर में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि कमरे में एक काली बिल्ली बैठी है। यह कैसे आई? लाला ने सोचा। काली ने उसकी ओर देखा और म्याऊं की। लाला को लगा कि यह कोई साधारण बिल्ली नहीं है। अचानक बिल्ली के पास अरुण प्रकट हुआ। लाला डर गया। तुम तो मर गए थे, लाला ने कहा। हाँ, तुम्हारी वजह से, अरुण ने कहा। अब मैं वापस आया हूं। मैंने तुम्हें नहीं मारा, लाला ने कहा। लेकिन मारने का आदेश तुमने दिया था, अरुण ने कहा। अब तुम्हारी बारी है। लाला चीखने लगा। उसके घर वाले दौड़े आए, लेकिन जब तक वे पहुंचे अरुण और काली गायब हो चुके थे। अगली सुबह लाला रामदास मरा मिला। उसके चेहरे पर वही डर था जो चोर शिकारियों के चेहरे पर होता था। लाला रामदास की मौत के बाद जंगल में चोरी की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गईं, लेकिन रात को अभी भी बिल्ली के रोने की आवाज आती रहती थी। एक दिन मनोहर ने विकास से कहा, सर, अरुण और काली को अब शांति मिल रही है। वे जल्दी ही यहां से चले जाएंगे। कहां जाएंगे? विकास ने पूछा। जहां सभी आत्माएं जाती हैं, मनोहर ने कहा। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। उस रात विकास ने देखा कि अरुण और काली मंदिर के पास खड़े हैं। वे दोनों बहुत खुश लग रहे थे। विकास जी, अरुण ने कहा, अब हम जा रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मैंने तो कुछ नहीं किया, विकास ने कहा। आपने हमारी बात सुनी, अरुण ने कहा। आपने हमारे दर्द को समझा, यही काफी था। काली ने विकास की ओर देखा और प्रेम से म्याऊं की। फिर वो अरुण के पास गई। अब हम हमेशा के लिए साथ हैं, अरुण ने कहा। काली, चलो। ये कहकर दोनों एक उजाले में गायब हो गए। उस रात से जंगल में पूरी शांति हो गई। कुछ महीने बाद विकास की वहां से तबादला हो गया। जाते समय मनोहर ने उसे एक तस्वीर दी जिसमें अरुण और काली दोनों थे। ये रखिए, मनोहर ने कहा। यह आपको उन्हें याद दिलाती रहेगी। विकास ने तस्वीर को संभाल कर रखा। वो हमेशा ये कहानी याद रखता था। साल बीत गए। विकास अब शहर में रहता था, लेकिन जब भी कोई काली बिल्ली दिखती उसे अरुण और काली की याद आ जाती। एक दिन उसे पता चला कि शिवपुरी का जंगल एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। वहां अब कोई चोरी नहीं होती। जंगल में शांति है। विकास ने क्लब में अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, दोस्तों,
तब से मैं जानता हूं कि प्रेम और न्याय की भावना इतनी मजबूत होती है कि ये मौत के बाद भी जीवित रहती है। आज भी जब मैं किसी काली बिल्ली को देखता हूं तो मुझे अरुण और उसकी काली याद आ जाते हैं। वे दोनों आज भी कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस रात क्लब में सभी लोग इस कहानी को सुनकर सिहर उठे थे। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। जब वे घर जा रहे थे तो सभी की नजरें उस काली बिल्ली के बच्चे पर टिकी थी, जो अब विकास के साथ घर जा रहा था। क्या पता, किसी ने कहा, यह भी कोई खास बिल्ली हो। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, हर काली बिल्ली खास होती है, इन्हें प्रेम की जरूरत होती है, नफरत की नहीं। उस रात सभी लोग घर जाकर अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोए, लेकिन विकास ने अपनी खिड़की खुली रखी क्योंकि वो जानता था कि काली बिल्लियां सिर्फ बुरे लोगों से बदला लेती हैं। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि छोटी काली बिल्ली उसके पास ही सो रही है। वो बहुत खुश लग रही थी। अब तुम्हारे पास एक नया घर है, विकास ने कहा। काली ने आंखें खोली और प्रेम से म्याऊं की, जैसे वो कह रही हो, धन्यवाद। कुछ दिन बाद विकास ने देखा कि उसकी काली बिल्ली रात को अक्सर बाहर जाती है, सुबह वापस आ जाती है। एक रात उसने उसका पीछा किया। काली सीधे शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान में गई। वहां पहुंचकर वो एक कब्र के पास बैठ गई और मुंह ऊपर करके म्याऊं म्याऊं की। अचानक वहां एक रोशनी दिखाई दी। उसमें से अरुण और उसकी काली दोनों निकले। तुम कौन हो? अरुण ने छोटी काली से पूछा। छोटी काली ने म्याऊं म्याऊं की। बड़ी काली ने उसकी बात समझी और अरुण से कुछ कहा। अच्छा, अरुण ने कहा, तुम हमारी बहन हो, विकास जी ने तुम्हें अपनाया है। छोटी काली ने फिर म्याऊं म्याऊं की। तुम चाहती हो कि हम तुम्हें अपनी शक्ति दें? अरुण ने पूछा। छोटी काली ने सिर हिलाया। बड़ी काली ने छोटी काली को छुआ। अचानक छोटी काली के शरीर में एक रोशनी दौड़ गई। अब तुम भी हमारी तरह अन्याय का विरोध कर सकती हो, अरुण ने कहा, लेकिन सिर्फ बुरे लोगों को सजा देना। छोटी काली ने खुशी से म्याऊं म्याऊं की। फिर तीनों गायब हो गए। विकास ये सब देखकर चकित रह गया। अब वो समझ गया कि ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है। अगली सुबह से विकास ने देखा कि शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी लोग जानवरों को सताते या पेड़ों को काटते, उनके साथ दुर्घटनाएं होने लगी। एक दिन एक आदमी ने गली के कुत्ते को मारा। रात को उसे काली बिल्ली दिखाई दी और वो डर के मारे बीमार हो गया। दूसरे दिन किसी ने पार्क में पेड़ काटा। रात को उसे भी काली बिल्ली के दर्शन हुए और वो अपनी गलती मानकर नए पेड़ लगाने लगा। विकास समझ गया कि अब उसकी काली भी अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन वो किसी को मारती नहीं, सिर्फ डराती है। ये बहुत अच्छा है, विकास ने सोचा। अब शहर में भी न्याय होगा। कुछ महीने बाद विकास ने देखा कि शहर में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार कम हो गया है। लोग पेड़ों को काटने से डरते हैं। उसकी काली बिल्ली अब एक रक्षक बन गई थी। वो रात को गश्त करती और दिन में विकास के साथ खेलती। विकास ने इस पूरी कहानी को अपनी डायरी में लिख दिया। वो जानता था कि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है। विकास ने क्लब में अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और न्याय की शक्ति अमर है। मौत भी इसे खत्म नहीं कर सकती। काली बिल्लियां अशुभ नहीं होती, वे भी हमारी तरह प्रेम चाहती हैं। अगर हम उनसे प्रेम करें तो वे हमारी रक्षा करती हैं। सभी लोग इस कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी भी काली बिल्लियों को अशुभ नहीं मानेंगे। बाहर बारिश रुक गई थी। चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में वो छोटी काली बिल्ली चमक रही थी, जो विकास के साथ खुशी से घर जा रही थी। क्या पता, विकास ने सोचा, ये भी कोई खास मिशन लेकर आई हो। उस रात सभी लोग घर जाकर अपने पालतू जानवरों से और भी प्रेम करने लगे, और जिनके पास नहीं थे वे सोचने लगे कि कहीं कोई काली बिल्ली मिले तो वे उसे अपना लेंगे। इस तरह अरुण और काली की कहानी न केवल एक डरावनी कहानी थी, बल्कि एक सबक भी थी। ये सिखाती थी कि प्रेम, न्याय और दयालुता की शक्ति हमेशा जीतती है। और आज भी जब कोई काली बिल्ली किसी को दिखाई देती है तो वो ये कहानी याद कर लेता है। फिर वो उस बिल्ली से प्रेम करता है, नफरत नहीं, क्योंकि हर काली बिल्ली में अरुण और काली की आत्मा बसी हुई है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और न्याय की भावना मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है।
काली बिल्लियां अशुभ नहीं बल्कि प्रेम और सुरक्षा की प्रतीक है। तो ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसी ही डर वाली कहानियां चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।